हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग अपना वन डे वन कॉन्सेप्ट का सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं। आज का टॉपिक है हमारा रिस्पायरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़। इस पे जो है पहला वॉल्यूम आता है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम किसको कहते हैं, तो चलिए हम इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। वॉल्यूम्स ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ए नॉर्मल रिस्पायरेशन। नॉर्मल रिस्पायरेशन के दौरान जो इंस्पायर्ड करते हैं एयर या एक्सपायर्ड करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। और इसका जो ये वैल्यू होता है, अमाउंट कितना होता है, इट इज़ अप्रॉक्स 500 ml। दैट इज़ ए हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रॉक्सीमेटली 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट। एक मिनट में एक हेल्दी मैन कितना इंस्पायर और एक्सपायर कर सकता है, 6000 से 8000 ml एयर, है ना। ये पहला हो गया वॉल्यूम। सेकेंड वॉल्यूम की तरफ अगर हम जाते हैं तो सेकेंड वॉल्यूम है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसको शॉर्ट में हम IRV भी करते हैं। तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। ये है कि एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सिबल इंस्पायरेशन। अलग से जितना यहाँ पे है टाइडल वॉल्यूम नॉर्मली करते हैं, उसका एडिशनल अलग से जो वॉल्यूम एक मैन इंस्पायर्ड कर सकता है आफ्टर फोर्सिबल जोर से इंस्पायर कर सकता है, उस चीज़ को हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। और इसका जो अमाउंट होता है दिस एवरेजेज टू 2500 to 3000 ml। ये 2500 से 3000 ml होता है इसका वैल्यू। उसके बाद अगर हम डिस्कस करने जाएं तो इसका एक अलग आता है वॉल्यूम। थर्ड नंबर पे वॉल्यूम आता है, इसको हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं और इसको हम शॉर्ट में ERV कहते हैं। तो हम देखते हैं ERV क्या होता है। ERV एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर बाय ए फोर्सिबल एक्सपायरेशन के थ्रू एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर एक पर्सन जो ये कर सकता है, एक्सपायर कर सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। और इसका वैल्यू कितना होता है, ये कितना अमाउंट में होता है, दिस एवरेजेस 1000 to 1100 ml। 1000 से 1100 ml ये होता है इसका वैल्यू। आगे हम देखें और आगे देखें वॉल्यूम्स की बात करें तो ये हमारा है रेजिडुअल वॉल्यूम। ये कौन सा वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन। फोर्सिबल एक्सपायरेशन के बाद भी जो लंग्स में एयर रह जाता है उस चीज़ को हम रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। ऐसे भी हमको पता है रेजिडुअल मतलब कुछ बचा होगा, तो कुछ बच जाता है एयर लंग्स में फोर्सिबल एक्सपायरेशन के बाद, उसको हम रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं और इसको हम शॉर्ट पे RV कहते हैं। और इसका अमाउंट क्या होता है, क्वांटिटी क्या होता है, दिस एवरेज 1100 to 1200 ml इतना होता है। अब यहाँ पे कैपेसिटीज़ की बात करने जा रहे हैं। बाय एडिंग रिस्पायरेटरी वॉल्यूम्स वी कैन ड्राइव वेरियस पल्मोनरी कैपेसिटीज विच कैन बी यूजफुल इन क्लिनिकल डायग्नोसिस। क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए कुछ ये वॉल्यूम्स को हम ऐड करके कैपेसिटीज़ को निकालते हैं, जिसको हम यूज़फुल किया जाता है क्लिनिकल डायग्नोसिस में। तो ये हम पहला कैपेसिटी पढ़ने जा रहे हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी IC। इसको शॉर्ट में इंस्पायरेटरी कैपेसिटी को IC कहते हैं। ये होता क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद एक पर्सन कितना वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर कर सकता है, उस चीज़ को हम इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहते हैं। और इसका जो वैल्यू है इस पर दिस इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये दोनों ऐड करके क्या बनता है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अब आगे में पढ़ते हैं तो यहाँ पे एक और कैपेसिटी आता है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी अब क्या होता है इसके बारे में चलिए हम जानते हैं। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर ए नॉर्मल इंस्पायरेशन। नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद एक पर्सन कितना वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर कर सकता है, ठीक, बाहर ये कर सकता है, एक्सपेल कर सकता है, उसको क्या कहते हैं, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। और इसका वैल्यू जो है दिस इंक्लूडेड TV प्लस ERV और TV इसके अंदर इंक्लूड होता है। अब यहाँ पे चलते हैं और आगे हम चलें तो कुछ कैपेसिटीज़ हैं
इस पे और बचा हुआ। तो ये एक है फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, FRC, इसको शॉर्ट में बोलते हैं FRC। इसके अंदर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो वॉल्यूम लंग्स में एयर का रह जाता है उसको हम कहते हैं फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। और इसका वैल्यू क्या होता है, दिस इंक्लूड्स ERV एक्सटर्न, उसके बाद RV रेजिडुअल वॉल्यूम, है ना। उसके बाद फिर आगे हम चलते हैं तो एक और कैपेसिटी आती है, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है इसके बारे में चलिए हम डिस्कस करते हैं। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन ए आफ्टर ए फोर्सिबल एक्सपायरेशन। एक पर्सन जो है मैक्सिमम एयर ब्रीथ कर सकता है आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद जो एक पर्सन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर ब्रीथ कर सकता है उस चीज़ को हम वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं, जिसको VC से डिनोट करते हैं। दिस इंक्लूड्स ERV, TV एंड IRV। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर ए फोर्स्ड इंस्पायरेशन। अब एक लास्ट है टोटल लंग कैपेसिटी, इसको शॉर्ट में TLC कहते हैं। इसके बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पायरेशन। फोर्स इंस्पायरेशन के बाद जो हमारा लंग्स में ये एकोमोडेट करता है एयर, उसको क्या कहते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी। और इसका जो वैल्यू है दिस इंक्लूड्स RV, ERV, TV एंड IRV। और इसको हम और भी कर सकते हैं टाइम वाइटल कैपेसिटी प्लस RV। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में करते हैं कंटिन्यू। ओके, थैंक यू।